जरा सोचिए, आप अपनी ही ज़मीन पर पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा मकान बनाने की तैयारी करते हैं और अचानक आपको पता चले कि अब इसके लिए आपको एक बिल्कुल नए सरकारी चक्कर से गुजरना होगा। एक ऐसा नियम जिसके बारे में गांव के सीधे साधे लोगों को पहले कुछ भी पता ही नहीं था। सुनने में यह किसी बड़े झटके जैसा लगता है और इस समय उत्तर प्रदेश के गांव में इसी एक बात ने हजारों लोगों के मन में खलबली मचा रखी है। हवा उड़ाई जा रही है कि अब गांव में भी बिना सरकारी बाबू की मर्जी के आप एक ईंट भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसी सरकारी योजना है जिसे आप तक सही से पहुंचाने ही नहीं दिया गया? क्या मामला वैसा ही है जैसा लोग बता रहे हैं या कहानी का दूसरा पहलू कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान और आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल, जहां हम बिना किसी मिर्च मसाले के और बिना किसी का पक्ष लिए हर बड़ी खबर का असली सच आपके सामने लाते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गांव में मकान बनाने से जुड़े उस नए नियम की जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे मामले को बहुत आसान और सीधी भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ये बात उठी कहां से है। जून 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के दफ्तरों से एक खबर सामने आई। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गांव में मकान बनाने से जुड़े उस नए नियम की जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। इस वीडियो में हम अखबारी खबरों, नवभारत टाइम्स की एक मूल रिपोर्ट और सरकारी बयानों के आधार पर इस पूरे मामले को बहुत आसान और सीधी भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ये बात उठी कहां से। जून 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के दफ्तरों से एक खबर बाहर आई जिसने पूरे राज्य के गांव में हलचल मचा दी। खबर आई कि अब गांव में भी शहरों की तरह मकान का नक्शा पास कराना जरूरी होने जा रहा है। अब सरकार ऐसा क्यों सोच रही है, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। आंकड़ों की माने तो गांव में जो लाठी डंडे चलते हैं और आपस में जो मुकदमेबाजी होती है, उनमें से 60% से ज़्यादा झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि घर बनाते समय कोई किसी के रास्ते पर दीवार खड़ी कर देता है तो कोई किसी की नाली जाम कर देता है। इन्हीं रोज़ रोज़ के झगड़ों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सरकार एक नया प्लान बना रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची तो गांव के आम परिवारों के मन में कई तरह के जायज़ सवाल और डर बैठ गए। लोग सोचने लगे कि क्या अब एक छोटे से घर का नक्शा पास कराने के लिए भी बार बार जिला मुख्यालय के चक्कर काटने होंगे? क्या इससे कागजी कार्रवाई और मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी? अब जो सच सामने आया उसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं निकली। पहली बात तो ये कि आपको किसी भी हड़बड़ी या डर में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नियम अभी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग ने अभी सिर्फ एक कागज़ तैयार किया है, यानी एक प्रस्ताव बनाया है जिसे नाम दिया गया है भवन मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2026। विभाग के बड़े अफसर अनिल कुमार की देखरेख में इस समय सिर्फ बड़े बड़े जानकारों और अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं और उनसे सलाह मांगी जा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार कोई भी नियम जबरदस्ती थोप नहीं रही है, बल्कि इस पर अभी सिर्फ सोच विचार चल रहा है। आगे जो बात सामने आई वो आपके दिल को और तसल्ली देगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये इशारा भी मिला है कि ये नियम शुरुआत में गांव के किसी छोटे मोटे घर पर नहीं, बल्कि गांव में बनने वाले बड़े बड़े
मैरिज हॉल, बाजार, दुकानों के कॉम्प्लेक्स और या बड़ी व्यावसायिक इमारतों पर लागू किया जा सकता है ताकि गांव का विकास सही ढंग से हो सके। वीडियो के इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सीधे आपके बच्चों और परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ है। डॉक्टरों और जानकारों का कहना है कि इस नियम का एक बहुत बड़ा फायदा भी है जिस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। गांव में जब बिना किसी नाप खोज के घर एक दूसरे से सटाकर बना दिए जाते हैं तो घरों के अंदर सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा आना बिल्कुल बंद हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि घरों में दिन रात सीलन रहती है जिससे छोटे बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों में दमा, टीबी और सांस की गंभीर बीमारियां फैलने लगती हैं। अगर एक सही नक्शे के हिसाब से घर बने जिसमें हवा पानी के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई हो तो हमारा परिवार बीमार होने से बच जाएगा। इसके अलावा इस व्यवस्था से जिला पंचायत के पास जो पैसा आएगा उससे आपके ही गांव की सड़कें, नाली और स्ट्रीट लाइट्स बेहतर बनाई जा सकेगी। तो कुल मिलाकर बात जहां तक पहुंची है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार गांव को और सुंदर तथा व्यवस्थित बनाने के लिए एक नया नियम लाने की तैयारी कर रही है। यह कानून आगे चलकर कैसा रूप लेगा और इसमें आम जनता को कितनी छूट मिलेगी ये पूरी तरह सरकार के आखिरी फैसले पर ही तय होगा। लेकिन इस पूरी चर्चा ने एक बहुत ज़रूरी बात तो शुरू कर दी है कि क्या अब समय आ गया है कि जब हमारे गांव को भी शहरों की तरह साफ सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए। इस नए नियम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या गांव में नक्शा पास कराने का नियम होना चाहिए या इससे पूरी तरह मर्जी पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी ये सीधी और सच्ची पड़ताल अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देश और समाज के हर सच को इस तरह आसान भाषा में समझने के लिए दैनिक पड़ताल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।